हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने यहाँ पर स्टैंडर्ड 9 में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 8 गति यानी मोशन, इसमें अपने सुरेख पथ पर यानी सीधी रेखा पर गति करने वाले पदार्थों के बारे में जो परिभाषा आती है उनको समझेंगे। तो इधर एक परिभाषा मैंने लिखी है, एक समान गति और असमान गति का उदाहरण द्वारा समझाना आपको। तो परिभाषा भी लिखनी है और उसको उदाहरण से बताना भी है कि समान गति क्या है, एक समान और असमान गति क्या है। तो परिभाषा इधर लिखी है आपकी, एक समान गति जब कोई गतिमान पदार्थ यानी पदार्थ गतिमान होना कंपलसरी है उसमें, रेखिक पथ पर यानी सीधी रेखा पर, इस तरह से सीधी रेखा पर जिस तरह लिखी ना लाइन में मैंने, इस तरह सीधी रेखा पर रेखिक पथ पर समान समय अंतराल में, यानी जो समय है उसका वो समान होना चाहिए। हर समय पर उतनी ही दूरी तय करना चाहिए जितना समय दिया। जैसे एक घंटे में अगर 50 किलोमीटर दूरी तय करता है तो दूसरी बार भी वो एक घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करना चाहिए। दूरी बदलनी नहीं चाहिए, समय अंतराल तो सेम ही रहने वाला, लेकिन दूरी बदलनी नहीं चाहिए। में एक समान अंतर तय करता है तो एक समान गति कहते हैं। इसको फिर से देखते हैं। जब कोई गतिमान पदार्थ, जब पदार्थ गति करेगा तो गतिमान पदार्थ ही लेना पड़ेगा आपको, रेखिक पथ पे ना सीधी रेखा पर समान समय अंतराल में, यानी उसका समय समान हो, एक समान समय अंतर तय करता है तो एक समान गति कहते हैं उसे। तो इसका उदाहरण लिखा है मैंने। माना है कि एक पदार्थ 5 मीटर अंतर प्रथम सेकंड में तय करता है तथा 5 मीटर अंतर दूसरे सेकंड में भी तय करता है। इसी तरह 5 मीटर अंतर तीसरे सेकंड में भी तय करता है। तो आप देख सकते हो कि इधर पे यहाँ पर 1 सेकंड लिखा तो कितनी दूरी तय कर रहा है, 5 मीटर दूरी तय कर रहा है। दूसरे सेकंड में मतलब उसमें भी 1 ही सेकंड लग रहा है, खाली दूसरे नंबर का सेकंड है, लगता तो 1 ही सेकंड है, 5 मीटर दूरी तय कर रहा है। उसी तीसरे सेकंड में भी यानी 1 सेकंड में भी 5 मीटर दूरी कर रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर समय सबका समान है, सबका 1 ही सेकंड है और दूरी भी हमेशा 5 मीटर ही तय कर रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, उदाहरण हो गया आपका कि एक समान गति का उदाहरण हो गया। इस तरह असमान गति दूसरी परिभाषा, उसको भी उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों परिभाषा में खाली डिफरेंट क्या है, इसमें नहीं लिख देंगे आप। क्या लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। तो नहीं लिखेंगे तो देख सकते हो कि गतिमान पदार्थ रेखिक पथ पर यानी सीधी रेखा पर एक समान अंतराल में, एक समान अंतराल में एक समान अंतर नहीं तय करता है तो पदार्थ असमान गति करता है, ऐसा कहेंगे। तो असमान गति के बारे में अपने परिभाषा के बाद उसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में है पहला, भीड़ वाले रास्ते पर दौड़ती कार, यानी भीड़ वाले रास्ते पर कार दौड़ेगी तो उसकी गति क्या, असमान होगी। समय अंतराल समान होगा लेकिन गति क्या होगी, असमान होगी। देख सकते हो आप, जैसे मान लो कि गाड़ी चल रही है, जब ट्रैफिक नहीं है तो गाड़ी अपनी गति बराबर चल रही है, लेकिन जब आगे ट्रैफिक आ गई, भीड़ आ गई तो क्या गाड़ी को रुकना पड़ेगा। तो वो क्या करेगी, ज़्यादा समय लेगी। वो क्या करेगी, ज़्यादा समय लेगी, क्योंकि भीड़ वाले रास्ते में से वो गाड़ी निकल नहीं सकती, उसे क्या रुकना पड़ेगा उस जगह पर। और रुकेगी तो क्या है कि दूरी तय करने में उसे समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन जो शुरू में था उसमें समय वैसे ही लग रहा था जैसा लगना चाहिए था, लेकिन जब बाद में जब ट्रैफिक आ गई तो गाड़ी क्या हुई कि रुक गई, रुक के चलेगी तो उसकी गति कम हो जाएगी, तो दूरी कम तय करेगी। यदि फिर आगे जाके मान लो सिग्नल आ जाता है, रेड सिग्नल आ जाता है, तब भी गाड़ी को रुकना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गति क्या हो रही है, कम हो रही है बार बार समय के साथ। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। फिर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है कि पार्क में दौड़ता व्यक्ति, यदि पार्क में कोई व्यक्ति तेजी से दौड़ता है शुरू में तो क्या है, थोड़ी देर बाद क्या है, उसका गति कम होने लगती है, क्योंकि वो उसको थकावट आ जाती है, जिससे वो क्या है, समान समय में असमान दूरी तय करता है। तो इस तरह से आप दूसरा उदाहरण सारणी के द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा कि समान असमान गति क्या होती है। तो मैंने इधर पे आपको समय लिखा है 9:30:10। इसके अंदर देखते हो आप कि आधे घंटे का अंतर है। 9 के बाद 9:30 पे आधा घंटा है, फिर 10 पे भी आधा घंटा है। यहाँ पे पदार्थ ए द्वारा तय की, जो पदार्थ है 9 बजे तक मान लो 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर 9:30 तक वो 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, और फिर 10 बजे तक वो 30 किलोमीटर दूरी। तो आप देख रहे हो कि इसमें समय भी समान है और दूरी भी समान है। तो ये क्या हुई, समान गति हुई। लेकिन अब आगे पदार्थ बी को देखते हो तो पहले क्या 12 किलोमीटर जा रहा है 9 बजे, फिर वो 9:30 पे 23 किलोमीटर कर रहा है और 10 बजे वो 30 किलोमीटर कर रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पर अंतर अलग अलग आ रहा है। इधर पे अंतर समान आ रहा है तो इसे बोलेंगे असमान गति, इसे बोलेंगे समान गति। तो इस तरह अपने सारणी द्वारा भी असमान गति को समझ सकते हैं। तो आपका ये एग्जाम्पल पूरा होता है। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, अपने इसके आगे कुछ परिभाषा सीखे थे, अब इसके बाद एक परिभाषा और सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका।
तो यहाँ पर देखो चाल नामक भौतिक राशि, भौतिक राशि इसलिए कहा जाता है कि भौतिक विज्ञान के अंदर जो राशियाँ होती है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। चाल नामक भौतिक राशि क्यों परिभाषित की जाती है, उसकी परिभाषा क्यों दी जाती है और उसकी परिभाषा है क्या, चाल की परिभाषा भी देना है, सूत्र तथा मात्रक बताना है। 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। किस तरह से, एक तो परिभाषित क्यों जाती है इसका 1 मार्क होगा, और 1 मार्क चाल की परिभाषा का होगा, और 1 मात्र सूत्र और मात्रक होगा। इस तरह 3 मार्क का क्वेश्चन है आपका। तो 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए तो, या 2 मार्क का पूछेगा तो इसमें 2 ही कंडीशन पूछेगा। अगर 3 कंडीशन पूछे तो आपको 3 मार्क का पूछेगा, बराबर। तो इसके आप देख सकते हो कि सबसे पहले चाल नामक भौतिक राशि क्यों परिभाषित की जाती है। तो उसके लिए मैंने लिखा अलग अलग पदार्थों को, मतलब 2 अलग अलग पदार्थ हो, एक ही पदार्थ ना हो, 2 क्या हो, अलग अलग पदार्थ हो। जैसे एक कार हो तो एक बस हो या कुछ दूसरी गाड़ी हो, इस तरह से अलग अलग गाड़ियाँ हो। अलग अलग पदार्थ मतलब जो गतिशील पदार्थ हो, या 2 व्यक्ति हो अलग अलग हो, या 2 वस्तुएं कोई भी अलग अलग हो। एक समान अंतर तय करने में अलग अलग पदार्थ एक समान अंतर तय करने में अलग अलग समय लगाते हैं। अगर पदार्थ अलग अलग है लेकिन वो क्या कर सकते हैं, एक समान अंतर तय करने में अलग अलग समय लगाते हैं। मान लो 2 गाड़ियाँ हो, उनको आपको 5 किलोमीटर दूरी तय करना है। अगर एक बाइक हो और एक बस हो तो आप जानते हैं बाइक जल्दी पहुंचेगी और बस लेट पहुंचेगी। मतलब दोनों ने दूरी तो समान तय की लेकिन उसमें समय अलग अलग लगा। बस मान लो 5 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है और बाइक उतने किलोमीटर तय करने में 3 घंटे लेता है। तो आप जान रहे हो कि दोनों का समय तो अलग हुआ लेकिन दूरी समान तय की। इस तरह आप समझोगे। तो अलग अलग समय लगाते हैं। उसमें कुछ पदार्थ तेज तथा कुछ पदार्थ धीमे गति करते हैं। तो यहाँ जो बस है वो धीमे गति करेगी और जो बाइक है वो तेज गति करेगी। तो इस तरह से वो समान दूरी तय करने के लिए अलग अलग समय लगा सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि पदार्थ का गति का दर यानी समय से संबंध रखता है। अर्थात 1 सेकंड में तय किया गया अंतर, ये मैंने इस तरह से लिखा, 1 सेकंड में तय किया गया अंतर, मतलब 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है। तो इसकी परिभाषा किस तरह से आएगी, ये आप जो मैंने चाल का जो सूत्र लिखा है, पदार्थ द्वारा तय किया गया अंतर बटे अंतर तय करने में लगा समय। तो बटे में क्या, समय है आपका। तो जो बटे में उसमें इकाई लगा देने का, हमेशा बटे में क्या है, समय। तो मैं क्या लिखवाऊंगा, इकाई समय, ध्यान रखने का। इकाई इसलिए कि 1 होता है, इकाई का मतलब 1 सेकंड होता है, 1 मिनट होता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इकाई का मतलब 1 होता है, यानी इकाई समय में तय किए गए अंतर को पदार्थ की चाल कहते हैं। गतिमान पदार्थ गतिमान हर परिभाषा में लिखना पड़ेगा, क्योंकि चाल अगर उसको परिभाषा देनी तो आपको गतिमान लिखना ही पड़ेगा। तो इधर बटे में क्या, समय है, तो जो बटे में है उसे इकाई समय लिख देंगे आप हमेशा। और ऊपर क्या लिया, पदार्थ द्वारा तय किया गया अंतर, तो लिखा तय किए गए अंतर को पदार्थ की चाल कहते हैं। तो चाल का सूत्र क्या बना, चाल को v से दर्शाते हैं, पदार्थ द्वारा तय किए गए अंतर बटे अंतर तय करने में लगा समय। तो इसको अपने s से दर्शाएंगे और समय को टाइम t से दर्शाएंगे। ध्यान रखना, s/t इसका सूत्र है। तो v बराबर क्या हुआ, s/t। अब इधर अंतर का मात्रक मीटर होगा और समय का मात्रक सेकेंड। तो अपने सूत्र के हिसाब से समझेंगे, v बराबर s/t। तो याद है दूरी किस में माप रहे हैं आप, अंतर किस में माप रहे हैं, मीटर में, और टाइम किस में, सेकेंड में। अब सेकेंड जब 1 घात ऊपर जाएगी तो -1 घात हो जाएगी, अर्थात किलोमीटर प्रति घंटे, या h ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, अथवा मीटर प्रति घंटे यानी मीटर इंटू s की पावर -1। इस तरह इसके मात्रक आप लिख सकते हो। तो अपने यहाँ पर चाल नामक भौतिक राशि क्यों परिभाषित की जाती है और की चाल की परिभाषा और सूत्र और मात्रा के बारे में चर्चा की। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।